प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की सुबह हमारे लिए बहुत ही ब्लेसड है। और हर सुबह हमारे लिए आशीष से बड़ी होती है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन हमें एक नया दिन दिखाते हैं और एक नया मतलब एक नई सांसों का गिफ्ट जो हमें हर रोज मिलता है ना, उसके लिए जो प्रभु का शुक्राना जितना करे उतना ही कम है। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं एक मैसेज लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के बीच में। आप लोग जैसे जानते हो, आज है संडे और संडे के दिन हम सब परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। आज का दिन मैं इसलिए खास मानती हूँ क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ जो है मिलकर परमेश्वर की महिमा करने का समय मिलता है। आमीन। वैसे तो बहुत सारी अदर्स मीटिंग्स होती हैं, पर जो संडे होता है वो कुछ अलग होता है, कुछ अलग एक्साइटमेंट होती है मुझे उसके लिए। तो आज इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, पर मैं आज का दिन जो है वो अपनी आनंद से, अपनी खुशी से परमेश्वर के साथ व्यतीत करती हूँ, कि वचन भी यही कहता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का जो मेरा कलाम है, आज का जो मेरा वचन है, बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, बस आज इससे जानने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें, आदतें हैं या चीजें हैं या क्या ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों के, हमारे जीवनों के अंदर देखना चाहते हैं। आज हमें, आपको और मुझे ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो आइए जानते हैं कि क्या परमेश्वर चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ ये मैसेज आप लोगों के लिए है, जितने सुनेंगे, मुझे ये सुनने वाले हैं, सबके लिए आज का मैसेज है। सबके जीवनों में प्रतिफल लेके आएगा, 100 गुना प्रतिफल लेके आएगा जी। आमीन, हालेलुया। तो रेडी हो जाइए, अपनी बाइबल को मेरे साथ ले लीजिए। हम थोड़े मिनटों के लिए इस मैसेज को दूंगी मैं और इसे खत्म करूंगी। थोड़ा टाइम चाहिए बस आपका। इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमें ऐसा देखना चाहते जैसा अभी मैं बताने वाली हूँ। आमीन। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी नजर आती है कि ये चीज मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे उस कमी को पूरा करना है, उसे भरपूर करना है, उसे भरना है अपने जीवन में। तो चले रोमियो की किताब में चलते हैं। उसका 12 अध्याय, उसकी 9 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट होना चाहिए। आपको पता है, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए। किसने किया है ऐसा प्रेम? प्रभु यीशु ने किया है ऐसा प्रेम। प्रभु यीशु है जो हमसे ऐसा प्रेम कर गए कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन्होंने निष्कपट प्रेम हमारे साथ किया, निस्वार्थ प्रेम हमारे साथ किया। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी ऐसा हो कि हम भी एक दूसरे से निष्कपट प्रेम करें। मतलब हम एक दूसरे के लिए, मतलब जो अंदर संदेह होता है ना, पता नहीं ये वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, तो जो हमारा प्रेम है ना, वो वैसा ही प्योर होना चाहिए जैसा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। हालेलुया। उसके बदले क्या चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। कैसा प्रेम करें? जिसमें कोई कपट ना हो, चालाकियां ना हो, जिसमें वो प्रेम चाहिए यीशु मसीह को। आमीन। तो आगे क्या लिखा? बुराई से घृणा करो। जब जब बुराई आपके सामने आए, कोई बुरा बोलने वाला व्यक्ति आ गया, कोई बुरा सुनाने वाला आपको व्यक्ति आ गया, उससे घृणा करो, उससे दूर हो जाओ। उसे बोलो, भाई मैं ये बातों में नहीं फंसना चाहता। मैं चर्च में भी यही हमेशा बोलती हूँ, अगर आप बुराई सुन रहे हो ना, तो भी आप गुनहगार हो। अगर कोई कर रहा है तो भी गुनहगार है, अगर कोई सुन रहा है दूसरा इंसान, वो भी गुनहगार बन जाता है। इसलिए बुराई को सुनो नहीं, उसे अपने से दूर कर दो भाई। उसके पास से निकल जाओ भाई, मैं ये बातों में नहीं आना चाहता। आजकल हम देख रहे हैं ना, सारे इधर इधर हर जगह पे कभी कोई पासवान को गलत बोल रहा है, कोई पासवान को गलत बोल रहा है, कोई खुदा के दास को, खुदा के दासियों को गलत बोल रहा है। ऐसा करने में घृणा करो, एक दूसरे की बुराई मत करो, वचन कहता है ये। पर लोग लगे हुए हैं बुराई करने में। कब 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 किसी मौका मिले, कब सोशल मीडिया के ऊपर ये टाइप करूं और ये लिखूं, जल्दी से कोई ऐसा आ जाए। अरे किसी से एक गलती हो गई, किसी से छोटी सी गलती हो गई, बड़ी सी गलती होगी, आप कौन होते हो उसके बारे में बुरा बोलने वाले? मैं और आप कोई नहीं होते हैं उसके बारे में बुरा बोलने वाले।
परमेश्वर कहता है आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना, आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना, न्याय करना आपका काम नहीं, या फिर किसी की बुराई करना आपका काम नहीं है। परमेश्वर कहाँ सो गए हैं कि वो देख नहीं रहे हैं? परमेश्वर रेस्ट कर रहे हैं कि वो देख नहीं रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। परमेश्वर ना कभी सोते हैं ना ऊँघते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी ओर ताकते रहते हैं। हमारे जीवन पर्सनल है उस पे भी ताकते हैं, हमारे मिनिस्ट्री है उस पे भी, हमारे परिवार और सब जगह पे परमेश्वर है। हर जगह पे हमें वॉच करते हैं, दीवार के अंदर भी और दीवार के बाहर वाली साइड भी। तो आपको किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है। किसी के गुनहगार जो होते हैं लोग, उनमें शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है इससे नफरत करो। किसी भी पासवान के खिलाफ, किसी भी खुदा के जन के खिलाफ, खुदा के एक विश्वासी भाई बहन के किसी के भी खिलाफ बोलने से 1000 बार सोचिएगा कि मैं खुदा के जन के खिलाफ बोल रहा हूँ, इसका क्या नतीजा हो सकता है। अगर आप ये सोच लेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर बहुत सारे लोग ऐसी बस न्यूज ढूंढने में लगे हुए हैं। आज मैं देख रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मैं कोई मेंशन नहीं कर रही इन बातों को, भी आप करते ही करते हो, पर 50% लोग जो है ना वो करते हैं इन चीजों को। मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर उससे करते हैं नफरत। परमेश्वर उन चीजों से नफरत करते। क्या लिखे है? बुराई से घृणा करो, बुरा बोलने वाले से घृणा करो। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो वो होने दो, कोई बात नहीं है। आपको आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। आपका परमेश्वर बैठा है आंसर देने के लिए। आपका यहोवा बैठा है जो कहता है बुराई से नफरत करो। आप नफरत करें उन चीजों से जो परमेश्वर की विरोधता में खड़े हो जाते हैं। और जब परमेश्वर की विरोधता आपसे और मुझसे हो जाती है तो एक दीवार हमारे बीच में खड़ी हो जाती है, मेरे और परमेश्वर के बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। और जब वो दीवार खड़ी हो जाएगी ना, तो आप वैसे प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे, वैसे उसे नहीं देख पाएंगे, उसे नहीं महसूस कर पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे जैसे आप पहले सुनते थे। कहता है ना वचन, कहाँ गया तेरा पहला वाला प्यार? पहली वाला प्यार प्योर था, पर जैसे जैसे दिन बीते गए, जैसे जैसे हालात बीते गए, जैसे जैसे साल निकलते गए, है ना, प्रभु में मुझे आए हुए, तो मेरा प्यार जो है फीका पड़ना शुरू हो गया। फिर मैं और ही चीजों में घुसती चली जा रही हूँ, और ही चीजों में बढ़ती चली जा रही हूँ। फिर मुझे ये नहीं पता चल रहा है परमेश्वर ने मुझे चुना क्यों, मैं भूल जाती हूँ। ऐसे ही हम लोग, हमारा जीवन है आज, पर हमें ऐसा जीवन बनाना नहीं है। हमें अपने जीवन में क्या करना है? बुराई से नफरत करनी, बुराई करने वालों से नहीं, बुराई से नफरत करनी। जो बुरा बोलता है उससे नफरत करनी है। बस उसके लिए एक चीज कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथ को ऊंचा जरूर उठा सकते हैं, और कोई काम नहीं करना है हमें। आमीन। तो आगे लिखा, भलाई करने में लगे रहो, हमेशा किसी की भलाई करो, हमेशा। वचन कहता है अगर किसी की नीड, किसी को किसी चीज की नीड है, आप उसकी नीड्स को पूरा करो। आपके पास अवेलेबल है, आप कर सकते हो तो आप जरूर करो, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश होते हैं। अपने भाईचारे में अपनी बहन को, अपने भाई को, अगर वो गिर गया है किसी बात के लिए, तो उसे ऊंचा उठाए, उसकी भलाई करे। अगर कोई चीज उसे चाहिए और आपके पास है, आप उसे फटाफट दे दे। हाँ, मेरा परमेश्वर ने ये कलाम मुझे सिखाया है, दोगे तो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। भलाई करो हर एक इंसान की, हर एक अपने दुश्मन की भी भलाई करनी है आपको। आमीन। जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ ना, तो मैं बाइबल में ऐसी चीजों को पढ़ लेती हूँ जो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या परमेश्वर सिखाते हमें। इतना अच्छा प्रभु का वचन सिखाता है हमें भी। कोई भी ऐसा नहीं सिखा सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने कर दिया हमारे लिए। जब जब आपका जीवन आपको मुश्किल में नजर आए, आपको लगे भी हाँ मेरे जीवन में तूफान चल रहे हैं, बड़ी मुश्किलें चल रही हैं, बस इसे पकड़ लीजिएगा, बस इसे पकड़ लीजिएगा। जब आप इसे पकड़ लोगे ना, तब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो हर मुश्किल बात का जो आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी किताब, ये आम का किताब नहीं है कि हम बोले ये किताब है भैया मैं पढ़ना है बस, ठीक है। पढ़ना नहीं है इसे पढ़ना नहीं, अपने जीवन में लेना है। इस वचन को अपने अंदर ले लेना है, अपने मिनिस्ट्री में ले लेना है, लोगों में क्लेम कर देना हमारा फर्ज बनता है इस बात का। हालेलुया। कहता प्रेम निष्कपट नहीं होना चाहिए, प्रेम में मिलावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी मिलावटी प्रेम परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से मैं प्रेम करती हूँ और अंदर से मैं बहुत नफरत भी कर रही हूँ।
प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे यीशु ने जैसे प्रेम किया ना वैसा ही हमको भी करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। लिखा, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाय हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से प्रेम रखने की बात हो रही है। पर अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है। ट्रूली मैं बात बताऊं आपको मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है। आप देखिए एक बार, हर हर कोई अपने आप को ऊंचा उठाने में लगा हुआ है, हर कोई अपने आप को परफेक्ट बताने के लिए लगा हुआ है। मैं परफेक्ट हूँ और कोई परफेक्ट नहीं है। पर क्या लिखा है, भाईचारे में रह के एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्यार करो, स्नेह करो। और लिखा है आदर करना है ना, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के करो। खुदा का कोई भी दास छोटा और बड़ा नहीं होता है, खुदा का कोई भी दासी छोटी और बड़ी नहीं होती है। परमेश्वर हर एक के जीवन में ठहरते हैं, हर एक के जीवन में काम करते हैं, हर मिनिस्ट्री में काम करते हैं। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो छोटा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, वो ऐसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं 2 और 3 में उतरने वाला परमेश्वर। भीड़ों की बात तो ठीक है, पसंद है, भीड़ें जो है बहुत अच्छी है। प्रभु का फजल है कि बहुत सारी रूहें खुदा के खादिम बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, खुदा का खादिम कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। अगर आपके घर कोई खुदा का दास आ चुका है तो उसका आदर सम्मान बढ़ चढ़ के करो। जितना वो आपके लिए करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना अधिक करो। इससे क्या होगा ना, परमेश्वर के कलाम को जो है वो पूरा करोगे यहाँ पे। आमीन। कोई भी खुदा का खादिम आपके घर में आता है तो कभी भी उनका निरादर करके उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए, कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब खुदा का खादिम आपके घर में आएगा वो परमेश्वर की अगुवाई में चल के आएंगे। हालेलुया। जैसे विधवा के घर में एलिया गया तो एलिया ने वो चप्पा रोटी भी मांग ली और थोड़ा सा जो तेल था उसकी रोटी बना के मुझे दे, भाई तू खा ना खा मुझे नहीं पता, पर उसने ये कहा कि जो तेरे पास रोटी है मुझे दे, या काल खत्म होगा, तेरे घर में आटा तेल खत्म नहीं होगा। तो नहीं हुआ था उसके घर में। वो एलिया प्रभु की अगुवाई में गया था वहां पे। हालेलुया। जब भी खुदा के खादिम आपके घरों के अंदर आते हैं तो वो आपको बरकत और आशीष दे के ही जाते हैं। वो आपकी आशीष को वहां पे डिक्लेयर करके जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो खाने के भूखे हैं, जहाँ आपको मतलब खाना नहीं उनके घर में इसलिए आपके घरों में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। खाते पीते हैं प्रभु के फजल से, बहुत अच्छा खाते पीते हैं। पर हाँ जी, वो इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर अगुवाई करते हैं उनकी। परमेश्वर बोलते हैं आज इस घर में जा, इस घर को नीड है। सॉरी, कैमरा गिर गया। आज इस घर में जा, इस घर को नीड है तेरी। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बोलता है। और आगे क्या लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न मतलब काम करने में आलसी नहीं होना चाहिए बंदा। कोई प्रयास करने में आलसी नहीं होना चाहिए बंदा। आपको लग रहा है कि आप आज शायद आप अभी तक वो काम नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हो, जब परमेश्वर आपसे लेना चाहते हैं, बस उसमें लगे रहो। आपको लग रहा है आपकी मिनिस्ट्री में अभी तक उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए, जितने आप चाहते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ आप प्रयास करते रहो, आप प्रयत्न करते रहो। उसमें आलस नहीं करना है, नहीं आ रहे हैं लोग या कैसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, उसमें आलस नहीं करना है। आपको कंटिन्यू 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 परमेश्वर का काम करते जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो चाहते हो उससे बढ़ के परमेश्वर आपके जीवनों में करेगा। आप जैसा चाहते हो उससे बढ़ के खुदाबंद करेंगे। आमीन। क्या लिखा, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, आत्मा में हमेशा बने रहो। जब हम आत्मा में बने रहते हैं ना, जब हम आत्मा की सुनते हैं तो कभी भी याद रखिए, कभी भी हमारी जिंदगियों में नुकसान नहीं होगा। जब आत्मा से चलेंगे हम लोग तो कभी जिंदगियों में नुकसान नहीं देखोगे आप, कभी मिनिस्ट्री में नुकसान नहीं देखोगे आप, कभी भी ऐसा इधर उधर नुकसान नहीं देखोगे आप। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आत्मा की सुन रहे हैं, हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं शरीर जो है ना वो हमें नाश करने वाला है। शरीर कहता है प्रार्थना न कर, शरीर कहता है कि तू बाइबल न पढ़, शरीर कहता है मैं बहुत थक गया, शरीर कहता है अब सो जा, शरीर कहता है, ये शरीर ही है जो हमें रोकता है। इसलिए शरीर की ना सुन के हमें हमेशा आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। आमीन। आत्मिक लोग, जो आत्मिक लोग होते हैं ना वो बहुत ही बरकत का बाइस होते हैं। हालेलुया। और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो, हमेशा आत्मा से भर के प्रभु के काम करें, हमेशा आत्मा से भर के आत्मिक होते हुए प्रभु के काम करना शुरू करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से भर के किए गए काम रिजल्ट बहुत अच्छे लेके आते हैं। उम्मीदों से बढ़ के कर देता है परमेश्वर हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नृत्य लगे रहो। आशा में आनंदित मतलब हमारी एक आशा है। आपको पता है मेरी आशा क्या है? मेरी आशा ये है कि मुझे यीशु लेने आने वाले हैं, जल्दी यीशु धरती पे आने वाले हैं और मैं जाने वाली हूँ उनके साथ। मेरी आशा ये है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कलेश में स्थिर रहो। आपकी जिंदगी में हानि, आपकी जिंदगी में लॉस, आपकी जिंदगी में अब बहुत सारी चीजें ऐसी उथल पुथल चल रही जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसमें आपको स्थिर रहना है, उसमें आपको खड़े रहना है। आपको उसमें गिरना नहीं है, अपने आप को वीक नहीं पड़ने देना है, खड़े रहना है परमेश्वर की अगुवाई से। जो आत्मिक बंदे होंगे वो कभी गिरेंगे नहीं, जो आत्मा से भरे रहेंगे वो कभी मुश्किल हालातों को पीछे नहीं हट जाएंगे। समझ रहे हो? परमेश्वर के तक क्लेश आ जाए आपके जीवन में, चाहे दुख आ जाए, बीमारियां आ जाए, लाचारियां आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जाना है। आपको परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है हमेशा। हालातों को देख के परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं निभाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हालातों को देख के रिश्ता नहीं बनाया। उसने तब रिश्ता जोड़ा जब हम गुनाह में थे, जब हम गंदगी में थे, जब हम ऐसी चीजों में थे भी जो बहुत ही हमें नाश कर देने वाली थी, वो चीजों में थे। तब परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ रिश्ता बनाया, अपने आप को कुर्बान करके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमेशा हर पल प्रार्थना में लगे रहो। दुख क्लेश का पीड़ा बीमारी कुछ भी है, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। एक ही हमारे पास वे है, एक ही हमारे पास रास्ता है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। वो क्या है? प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन। हर घड़ी हमें प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के आगे दुआई देते रहना है। कुछ भी है, अपनी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। जो भी आपके चर्च का अगुआ है, कोई आप जहाँ पे चर्च जाते हो, उनका टीचर है जो अगुआ है, आपको चलाने वाला है, अगर उन्हें आपकी नीड है तो उनकी नीड्स को पूरा करने में सहायता करो। अगर चर्च को आपकी नीड है तो चर्च की नीड्स पूरा करने में आप सहायता करो। हमेशा इस बात के प्रयास में लगे रहो कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। अरे प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता जो अपने मुंह से बोल देते प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, तो प्रभु ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बस फिर लोग तो मतलब ऐसा होता है कि उम्मीद से बढ़ के परमेश्वर उनके लिए कर देता है, जो अपने मुख से इस आवाज को निकालते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। फिर हो सकता है परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा आपको इस्तेमाल करे। हो सकता है आपके पास्टर को किसी चीज की नीड्स है तो आप उसके लिए खड़े किए जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, ब्लेसड बात है कि प्रभु आपको यूज कर रहे हैं। आपको पता है खुदा की खादिम, खुदा की दासियां सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पर आपको ये पता है कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उन्हें भी प्रार्थना की जरूरत है। आप लोग भी अपने चर्च के लिए, अपने पासवान के लिए, अपने खादिम के लिए जो खुदा ने आपकी अगुवाही के लिए ठहराया है वहां पे, उनके लिए हमेशा कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, उन्हें भी प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा है, हमारी जिंदगियों में क्या होना चाहिए, हमें खुदा के खादिमों की रिस्पेक्ट, इज्जत मान कैसे करनी चाहिए, हमें परमेश्वर फिर उम्मीदों से बढ़ के हमें देते जब हम ऐसा काम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। मैसेज तो बहुत लंबा है, अभी और भी था, पर मैं इसे यहीं पे खत्म करती हूँ कि संडे और टाइम हो रहा है, मुझे चर्च भी जाना है, तो इसलिए
खुदावन में बढ़ते रहिएगा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिएगा और परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया वैसा हमें भी प्रभु के साथ प्रेम करना है। बस ऐसा अपने मन के अंदर रखिएगा, जिसे ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिएगा। जो खुदा के खादिम है उनकी बढ़-चढ़ के इज़्ज़त-मान, आदर, मान-सम्मान कीजिएगा। कभी भी किसी का निरादर ना कीजिएगा, ये परमेश्वर हमारे जीवनों से आज चाहते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। इस मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।